नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं आपको मैथ्स के चैप्टर 1 के बारे में। तो आप लोग जानते हैं मैथ का पहला चैप्टर जो है उसका नाम ही है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब इसमें आपको पढ़ना होता है वास्तविक संख्याओं के बारे में। जब तक आपको पता नहीं होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं तो आप इसके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका नेचुरल नंबर। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका नेचुरल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। पहले नंबर पर कौन सा नंबर आता है? नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है, एक से शुरू होकर 1 2 3 4 मतलब एक से पूरा कहाँ तक होती है? अनंत तक, ठीक है। एक से अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आ जाता है होल नंबर्स। दूसरे नंबर पर आ जाता है होल नंबर्स। यहाँ पर मैंने नंबर लिखा, नंबर्स रहेगा। होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। मतलब ये भी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, लेकिन बस इसमें एक नंबर ज़्यादा हो जाता है जो कि है 0। बाकी ये सब वैसे ही रहेंगी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी पूरा इन्फिनाइट तक होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं और होल नंबर किसे बोलते हैं? आगे बढ़े। और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका इंटीजर्स। तीसरे नंबर पे रहता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। तो इसमें आपका जो नेचुरल नंबर है वो भी आ जाएगा, होल नंबर है वो भी आ जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या जैसे -4 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया। और ये पूरे शुरू के माइनस से माइनस इन्फिनिटी से पूरा प्लस इन्फिनिटी तक होती हैं, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। अभी आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है क्या 0 एक पूर्णांक है? तो आप बोलोगे हाँ 0 एक पूर्णांक है, क्योंकि जितनी भी नेचुरल नंबर होती हैं वो पूर्णांक है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होती हैं। लेकिन -4 ना नेचुरल नंबर है ना पूर्ण संख्या है, यह एक पूर्णांक है। जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती हैं और ना ही प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो आपका चौथे नंबर पर आ जाता है रेशनल नंबर्स। चौथे नंबर पे क्या आ जाता है दोस्तों? रेशनल नंबर्स। इसका मतलब होता है परिमेय संख्याएं। इसका मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में आपने कक्षा 6 में, 7 में, 8 में अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। ऐसी संख्याएं, मैं बोल रहा हूँ और लिख भी दे रहा हूँ, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं जहाँ पर p कोई पूर्णांक होता है, ठीक है, जहाँ पर p कोई पूर्णांक होता है और q 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। q को 0 नहीं रखेंगे, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल पे हम जैसे देख लें, कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन जैसे -3 हो गया, -3, और q को आपको 0 नहीं लेना है तो 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो अगर आपको कोई कहीं पे ऐसी संख्या मिलेगी तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। जैसे 7/4 हो गया, 5/2 हो गया, ये सभी आपकी कौन सी संख्या हो जाएंगी? ये सभी आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब परिमेय संख्याओं में भी दो पार्ट होते हैं। परिमेय संख्याओं में भी दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला पार्ट होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सॉरी, मैं गलत पढ़ दे रहा हूँ कभी कभी। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो आप, जैसे कोई संख्या दी गई है 4/2, ठीक है, तो ये अगर आप इनका डिवाइड करोगे, इनको भाग दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएंगे। जैसे हम 4/2 को कटाएंगे तो ये पूरा पूरा कट कर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जैसे हम 12/3 ले लेंगे तो ये पूरा पूरा कट के कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ऐसा आप? ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनका जो हर होना चाहिए, ठीक, इनका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए, उसका फॉर्म जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? उसका फॉर्म होना चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का। अभी आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा कि 2 का पावर n m इंटू 5 का पावर n क्या होता है। तो इसका मतलब मैं आपको समझा दूँ, जैसे कोई भी नंबर है,
जैसे 6/25। अभी आपको देखना पड़ेगा कि आप सोचोगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर हम 25 को देखें तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। इसका मतलब है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर n की जगह पर कितना आ गया है, 2। और अभी आप सोच रहे होगे कि 2 का पावर n तो है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 0। तो ये 2m × 5n के रूप में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये मतलब ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मान मैं बता दूँ आपको कितना आ जाएगा। तो अभी 0 से डिवाइड करेंगे, ये 60 हो जाएगा। 5 बार पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0.24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे चलें। पहले नंबर पर क्या आ जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है वे दशमलव प्रसार। ठीक है, वे दशमलव प्रसार जो पूरा पूरा कट जाते हैं उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, अब दूसरे नंबर पे मैं बताऊं तो दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स। अब आप लोग सोचो ओ भाई ये कौन सी चीज़ है, ये सब तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, आप लोगों ने जो नहीं पढ़ा होगा वही तो पढ़ाना मेरा काम है। रिकरिंग डेसिमल्स। अब देखो रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है, जैसे 7/3। अगर आप इसका जो वैल्यू निकालोगे ना, इसकी कुछ भी वैल्यू आती रहेगी और कभी ख़त्म होगी ही नहीं। देखो जैसे मैं 3/7 को मैं अगर डिवाइड करूँ तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1। हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा। 3 3 जा 9, 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9 1। मतलब आपका जो ये ऊपर है 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा, मतलब रिपीटिंग होता रहेगा। रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है रिपीट, हमेशा आपका क्या करता रहेगा, रिपीट करेगा, आगे चल के हमेशा रिपीट ही करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.33। देखो 3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर हम लगा देते हैं बार। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। बहुत लोग को तो ये नहीं पता होगा कि ये बार क्यों लगता है, तो मैंने बता दिया कि जो संख्या रिपीट करता होगा, ठीक है, उसके ऊपर बार लगता है। जैसे देखो 1/7। चलो 1/7 का निकालते हैं, इसका वैल्यू कितना आता है। अगर 1/7 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पहले नहीं सॉरी 7 बाहर रहेगा 1 अंदर रहेगा। जल्दीबाजी में मैं भी गलती कर दे रहा हूँ। ठीक, 7 बाहर रहेगा 1 अंदर रहेगा। तो यहाँ पर 0 बार पढ़ेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, फिर से पॉइंट लगाएंगे, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 7 अट्ठे 56, फिर यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 8 के बाद, फिर 7 बचे 35, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 सते 49, फिर यहाँ पर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 7 कम 7। अब यहाँ पर देख सकते हो जो सिचुएशन यहाँ पर थी वही सिचुएशन फिर से यहाँ पर आ गई है ना। देखो दोनों सेम सिचुएशन है। अब आगे चल के यही वाला क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पर जो देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.1425 तो क्योंकि आगे चल के ये जो 1 है 1 के बाद फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। तो मतलब क्या कर रहा है, यही रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, मतलब इसका जो वैल्यू होता है रिपीट होता रहता है। समझ में आया कि नहीं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ 2-3 क्वेश्चन, इसका आप वैल्यू फाइंड करके आना और इसके ऊपर बार लगा के आना कि ये कहाँ पर रिपीट करता है। तो जैसे आपका आ गया 22/7 और आपका आ गया 31/9। देखना ये कहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, इन दोनों को HW में करके आना। मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है, मैंने आपको घर से करने के लिए भी काम दे दिया है, मैं आगे बढ़ूँ। अब देखो, अब आपका मैंने कहाँ तक बताया था, मैंने बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, और 2 टाइप बताया। रेशनल नंबर के 2 टाइप होते हैं, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पर जिसका नाम है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या नाम है, अरे बोला करो यार जोर से। इरेशनल नंबर्स, इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्याएँ। ठीक है, अपरिमेय संख्याएँ। इस देखो अपरिमेय संख्याएँ क्या बोलती हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, ना ही ये ख़त्म होगी और ना ही ये रिपीट करेंगी। अगर कोई भी ऐसी परिमेय संख्या है जो कि ना ख़त्म हो और ना ही रिपीट करे तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अब देखो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं तो कॉपी में पढ़ा रहा हूँ। तो देखो ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती कि कॉपी में पढ़ाओ, बोर्ड में पढ़ाओ, स्मार्ट टीवी में पढ़ाओ।
देखो जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसको बस अच्छा कंटेंट चाहिए होता है, नहीं तो वो कहीं से भी पढ़ लेता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको, ये कोई अभी चैप्टर 1 का कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी, इसीलिए मैं इसको आपको पहले बता रहा हूँ। तो ये हमारा पहला ही क्लास है, आपको अच्छे से पहले ये सब चीज़ें समझ लेनी होगी, तभी आपको जो एक्सरसाइज है आप फटाफट आप करके हटा दोगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। तो 5वें नंबर पर क्या आ जाती हैं? इरेशनल नंबर, यानी इसका मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये खत्म होंगी और ना ही ये रिपीट करेंगी। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है? जैसे आप देखो, करड़ी में 2 ले लो, ठीक है। करड़ी में 2, अगर आप करड़ी में 2 का मान निकालोगे तो ना ही ये खत्म होंगी ना ही ये रिपीट करेंगे। इसकी कोई भी उठपटांग सी वैल्यू आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। इसका वैल्यू आता है 1.414। इसके बाद निकालते रहना, आती रहेंगी, आती रहेंगी, कभी खत्म होगी नहीं। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो, मैं यूज़ करके दिखाऊँ? बोलोगे यूज़ करके दिखाऊँ? रुको दिखाता हूँ आपको, इसकी वैल्यू दिखाता हूँ मैं, कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू दिखाता हूँ। देखो, अंडर रूट में कितना? 2। देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है, कहीं पे रिपीट नहीं कर रही है, कहीं पे रिपीट नहीं। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ ना, अभी बड़ा नहीं हो रहा है, कहीं पे रिपीट नहीं करेगी, इसकी वैल्यू उठपटांग सी आती रहेगी। ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, कहीं पे रिपीट कर रही है नहीं। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। जो कभी भी रिपीट ना करे और ना ही ख़त्म हो। ये ना कहीं पे देखो रिपीट कर रही है ना ही ख़त्म हो रही है। अगर इसकी और वैल्यू निकालोगे और निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, ख़त्म ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप समझ गए ना, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो ना ख़त्म हो और ना ही रिपीट करे, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के नाम पे आप ले लो, √2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया। करड़ी में 3 की वैल्यू कितनी आती है? 1.73205 डॉट 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 आता रहेगा, आता रहेगा। और जैसे आप पाई को तो जानते होगे, सबका भाई प्यारा पाई, पाई को जानते हो ना? 3.1416 डॉट 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 डॉट, ठीक। इसकी भी वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती, आती रहती है। और जैसे हो गया ई 2.71 डॉट 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 डॉट। अब आप लोग दोस्तों अरे यार ये ई क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अभी इसके बारे में मत जानो, तभी ठीक है। अभी आगे चल के आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, ओके। तो अभी इसमें भी HW दे दूँ मैं आपको, इरेशनल नंबर्स में। तो आपको ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा। कड़ी में 7 का मान निकाल कर आना, ठीक है। कड़ी में 9 का तो मान निकाल ही जाएगा, कड़ी में 11 का मान निकाल कर आना, देखना कि ये इरेशनल है कि नहीं है, ठीक है। निकाल लोगे? हाँ, निकाल के आना, ओके। चलो तो मैं आगे बढ़ूँ, हाँ आगे बढ़ूँ। अब बोलो भाई, अब आ जाता है रियल नंबर्स, यहीं से तो शुरू होती है रियल नंबर्स, यहाँ से शुरू होता है रियल नंबर। देखो इरेशनल नंबर, यहाँ पे देखो परिमेय और, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उसे बोलते हैं, उसे रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अभी आपको हल्का फुल्का, देखो हल्का फुल्का आइडिया हो गया ना रियल नंबर किसे कहते हैं। तो अभी इधर देखो, नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं रियल नंबर्स होती हैं। इंटीजर, सारे इंटीजर रियल नंबर होते हैं। परिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्याएं रियल नंबर होती हैं। अपरिमेय संख्या, सारी अपरिमेय संख्या क्या होती है? रियल नंबर होती हैं। समझ में आ गया ना? मतलब ये जितनी भी पूरी अभी आपने संख्या पढ़ी है, सभी की सभी क्या है? रियल नंबर है। अब रियल नंबर के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें हैं, इनको पढ़नी है, ठीक है। रियल नंबर के अंदर आपको अभी कई चीज़ें पढ़नी है। तो पहले नंबर पे आ जाता है आपका सम संख्याएं, सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्याएं यानी इवन नंबर। अब ये सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सम संख्याएं मैं आपको बता दूं क्या होती है सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं, ठीक है। लिखूं कि ना लिखूं? रहने दो, नहीं लिखता हूँ, आपको बता देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं उसे क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएंगी, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्याएं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है विषम संख्याएं। अब ये मत बोल देना कि ऐसी संख्या जो 3 से कट जाए विषम संख्या कहलाती है ना। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे वो क्या कहलाती है? विषम संख्या है। 1 2 से नहीं कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, 5 2 से नहीं कटेगा, 7 2 से नहीं कटेगा, 9 2 से नहीं कटेगा। इनको क्या बोलते हैं? विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक है।
समझ में आ गया ना, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। मैं अभी सब आप सबको भी हल्का हल्का सबका आइडिया दिलाने जा रहा हूँ, नहीं तो ये तो हमारी तो मान लो रिवीजन क्लास है एक तरफ से। मैं आपको जो अच्छी अच्छी बातें रहेगा ना, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, जिसमें मैं 10 की पहली क्लास को शुरू करूँगा। ये मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको रियल नंबर में क्या क्या मिलने वाला है, उसके लिए ज़रूरी क्या क्या है। तो चलो तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ओ भाई ये कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नाम में ही प्राइम है। प्राइम मतलब प्राइम नंबर सबसे अलग संख्या है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे अलग संख्या है, ठीक है, जो सिर्फ खुद से ही कटती हैं, ठीक है, जो एक से या फिर खुद से कटें। समझ में आ रहा है, प्राइम नंबर जो एक से कटे या फिर खुद से कटे उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 को देख लो, 2 किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, बस 1 से कटेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 2 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, उसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा, तो 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और दिखना चाहिए ना आप लोग को भी। 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 देखो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 17 है, क्योंकि 17 देखो 17 तो खुद से ही कटेगा और 1 से कटेगा, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो कि सबसे भाज्य ना हो। समझ में आया ना आपको, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, समझ गए हो। देखो अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, आप मुझे कमेंट में बेहिचक पूछ लेना। मैं आपको सोचो इसमें होमवर्क भी दे दे रहा हूँ, ताकि आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, आंसर लाओ। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछो, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलो चौथे नंबर पे मैं आपको बता देता हूँ। चौथे नंबर पे आ जाता है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है भाई, देखो सभी, अरे ऐसी संख्याएं जिसको माइनस मत समझ लेना, क्योंकि देखो जो प्राइम नंबर्स होती हैं वो सभी क्या होती हैं, ऑल नेचुरल होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या होती है, इसमें माइनस की संख्या नहीं आती। समझ में आया, इसमें माइनस की संख्या नहीं आती है, इसमें सभी जो होती हैं ऑल नेचुरल नंबर होती है। कंपोजिट में भी ऑल नेचुरल नंबर होती है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज ना हो पहले ही लिख देता हूँ। कंपोजिट में क्या होती हैं, सभी ऑल नेचुरल नंबर होती हैं, ठीक है। ये भी पूरा नेचुरल रहता है, ये भी पूरा नेचुरल रहता है, लेकिन विषम संख्या है ये पूर्णांक होती है, सम संख्या है ये भी पूर्णांक होती हैं। कंपोजिट नंबर होता है मतलब जो 2 या 2 लोगों से ज़्यादा से कट जाए, ठीक है, 2 या 2 लोगों से ज़्यादा से कट जाए, इसका मतलब होता है भाज्य संख्या, इसका मतलब होता है अभाज्य संख्या। जैसे आप 12 ले लो, 12 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और खुद 12 से भी कटेगा, मतलब इसकी 2 से ज़्यादा डिविजर्स हैं, इसीलिए कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा आप सोच के बताओ, 16 कंपोजिट नंबर है, 16 कंपोजिट नंबर है, 16 कंपोजिट नंबर है, सोचो देखो 16 कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, तो इसका जवाब है हाँ है, क्योंकि ये 1 से तो कटता ही है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा और खुद 16 से कट जाएगा। तो इसके भी 1 2 3 4 5, इसके 5 क्या है, डिविजर्स हैं, तो ये भी कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर से, ठीक है। समझ में आया। आप सब मुझे कमेंट में, ठीक है, कमेंट में स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने इस क्लास में आपको क्या क्या बताया। मैंने इस क्लास में आपको बताया रियल नंबर के बारे में, कि रियल नंबर चैप्टर की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होती है, यानी परिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती है, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी इरेशनल नंबर क्या होती हैं। फिर आपको मैंने बताया कि रियल नंबर क्या होते हैं, फिर रियल नंबर के अंदर आने वाले सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, आपको सबके बारे में बता दिया मैंने। जो कि देखो इससे ज़्यादा आपको चैप्टर 1 में मिलेगा नहीं, इतना ही आएगा चैप्टर 1 में। इससे ज़्यादा अगर आ गया तो आप बोलना। देखो अरे जो आपकी वास्तविक संख्या है पूरी इसी पे ही है, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। हाँ इस पर आपको सवाल दे सकता है, अच्छे अच्छे सवाल बना के देगा, लेकिन इसके आगे नहीं आएगा। तो मैं आपको कल एक्सरसाइज कराने की कोशिश करूँगा, पहले आपको अच्छे से समझा दूंगा। जहाँ तक मैं चाहूँगा आप लोग अपना एक्सरसाइज खुद ही करें, नहीं तो मैं तो हूँ ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय बाय। थैंक यू। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।